हेलो फ्रेंड, मैं हूँ उषा ध्रुव और वेलकम है आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद उषा पे। तो 2-3 दिन से गला इतना ख़राब था कि कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही थी। तो आज थोड़ी सी आवाज़ आ रही है तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना लेती हूँ। और इस संडे को मुझे एक शादी में जाना है, हमारे रिश्तेदार की शादी में। तो आज का जो संडे गार्डन ओवरव्यू है वो नहीं हो सकता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि जो मैंने शेड बनाया है तो उसी का वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखिए, ये पूरा मेरा एरिया जो है, ये यहाँ से यहाँ इसकी जो क्या कहते हैं लंबाई या चौड़ाई, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक ये आती है 20 फुट। और ये जो यहाँ पर आपको ये बार दिख रहे हैं वो है 13.5 फुट। तो ऐसा ये एरिया है। और जैसे मैंने सारा जो पौधे थे यहाँ पर निकाल के रख दिए थे, तो यानी शादी में मैं इतना बिज़ी थी कि इनको मैं शेड में नहीं रख पाई। और मैंने 2 आयरन के स्टैंड बनाए थे तो वो भी मेरे आने के थे। तो इसलिए जैसे ये पूरा मेरा गार्डन जो है वो बहुत ही बिखरा हुआ पड़ा है, आपको जैसे दिख रहा है। तो इस तरह से ये गार्डन अभी भी है। तो इसलिए मैंने इसका गार्डन ओवरव्यू नहीं बनाया, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मैं शादी में थोड़ा बिज़ी हूँ और इसलिए। और सभी मुझसे पूछ रहे थे कि आपका यूट्यूब पेमेंट कितना आया। तो मेरा पेमेंट निकला था जनवरी में, तो वो पेमेंट मुझे मिला था फरवरी में। और बहुत ही जल्दी मेरा पेमेंट आ गया, यानी 7 या 8 महीने हुए हैं। जैसे मैंने कहा था कि मेरा चैनल मैंने मई महीने में, यानी लास्ट मई महीने 29 तारीख थी शायद, 21 या 29 तारीख को मैंने ओपन किया था। और इतनी जल्दी यानी 7-8 महीनों में इतना अच्छा रिस्पॉन्स आप सभी का मिला, इसलिए दिल से शुक्रिया आपकी करती हूँ। तो ये जो भी मेरी सक्सेस है वो सिर्फ आप ही की वजह से है। और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए और मेरे साथ बने रहिए। यानी 3 महीने के बाद मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ और उसके बाद सब्सक्राइबर बढ़ते गए। ऐसे इस तरह से बहुत ही अच्छे से आपने मेरा साथ दिया और यहाँ तक आपने मुझे ही पहुँचाया है। तो दिल से आपसे फिर से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तो यूट्यूब का पेमेंट जो है वो हम ऐसे नहीं बता सकते, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ यानी जो मुझे खर्चा हुआ था यानी शेड के लिए वो 18,000, और उसमें आप 6,000 मिला लीजिए। तो ऐसे करके मेरा फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट आया था। तो इन दोनों को प्लस करके आप यानी अंदाज़ा लगा सकते हो कि मुझे कितना पेमेंट हुआ, कितना खर्चा आया। तो ये सारा मैं आज आपको बताऊंगी। तो ये देखिए, ये पूरे आयरन के जो आपको दिख रहे हैं ये रॉड। तो ये उन्होंने कितना बताया था, यानी बहुत ही इसमें 2 क्वालिटी थे। एक इससे छोटी थी जो उन्होंने बीच में लगाई है, और ये बड़ी सी चीज़ थी। तो ये आपको किलो से मिल जाती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने हैंगिंग भी लगाया है, जैसे मैंने आपको बताया था। इस तरह से ये शेड हुआ है, और ये सिर्फ लोहे का शेड है। ये हुआ 18,000 का। और देखिए इस तरह से ये मैंने पूरा तैयार किया है, देखिए इस तरह से। तो ऊपर की ये जो नेट है तो ये मेरे हस्बैंड ने लगाई है, और बहुत ही यानी इतने अच्छे से उन्होंने काम किया कि मुझे तो देखकर ही यानी एकदम मैं सरप्राइज़ हो गई। तो यहाँ से आपको जो बीच में से ओपन दिख रहा है, तो इन्हें मैंने पर्दे की तरह लगाया है। क्योंकि क्या होता है कि जब सिर्फ धूप के जो 4 महीने होते हैं तो वही हमें ग्रीन नेट के लिए, यानी ग्रीन नेट उसी के लिए चाहिए होती है। उसके बाद हमें ग्रीन नेट का काम नहीं पड़ता, वो एकदम नेचुरल तरीके से आपको पौधे की ग्रोथ चाहिए। तो इस वजह से मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने बीच-बीच में 2 भी दिख रहा है, तो यहाँ से हम इसे खोल सकते हैं, यानी बिल्कुल पर्दे की तरह इसे हम खोल सकते हैं। तो ये भी मैं आपको ओपन करके दिखाऊँगी। और ये देखिए यहाँ से पूरा एरिया जो है तो ये है 20 स्क्वायर फुट का। और देखिए ऊपर ऊपर यानी नेट लगाने के बाद उस पे भी हमने जो जाड़ी रस्सी रहती है तो वो क्रॉस के, देखिए इस क्रॉस में हमने बांधी है ऊपर से। यानी जब हवा आती है तो वो यानी उड़ने लगती है। और यहाँ पे देखिए स्क्रू से इसे फिट किया है दीवार के साथ। तो इस तरह से देखिए एकदम मजबूती से ये मेरा शेड बन गया है। क्योंकि मैंने सोचा अगर लकड़ी का भी करती हूँ तो 8-10 हज़ार तो लग ही जाएंगे। तो ये मेरा परमानेंट हो गया। और यहाँ पर मैंने देखिए यहाँ पे कुछ हैंगिंग लटकाने के लिए ये ऐसे हुक्स बनाए हैं, तो इस तरह से। और चलिए मैं आपको अब खोल के दिखाती हूँ।
तो ये जो जाली है यानी ग्रीन नेट है, तो ये नेट है 90 mm वाली। तो ये बहुत ही यानी अच्छी रहती है। ये अच्छी वाली नेट है। देखिए अभी हमें मुझे इसे निकालना नहीं है, मैं ऐसे ही इसे रहने दूंगी। लेकिन इसे मैं कैसे यानी पूरा हटाऊंगी तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए बीच में यहाँ से गैप है, यहाँ से, तो इसे हम ऐसे ऊपर से और नीचे से ऐसे हटा सकते हैं। देखिए इस तरह से। तो ये पूरा मेरा गार्डन जो है वो फिर से ओपन हो जाएगा इस तरह से। और इसे अगर हम बांध के रखेंगे तो ये जो पर्दे हैं वो ख़राब भी नहीं होंगे। और बार बार जब हम लटकाते हैं किसी तार से बांधते हैं तो इस वजह से ये जो नेट होती है वो फटती है। तो इसी तरह ये भी हम सरका के इसे एक कोने में रख देंगे और ये मेरा पूरा स्पेस है वो सारा ओपन हो जाएगा, यानी बिल्कुल फिर से वैसे ही जैसे मैंने रखा था। क्योंकि धूप की वजह से सिर्फ 3-4 महीने ही मुझे निकालने हैं, उसके बाद फिर से मुझे ये सब खुला चाहिए। तो देखिए इस तरह से हर एक बीच में मैंने, देखिए आप इस तरह से बीच में जो गैप दिख रहे हैं तो ये सभी उसी तरह से है। ये सब ओपन होता है, सिर्फ ऊपर वाली शेड रहती है और बाकी पूरा जो शेड है यहाँ से देखिए मैंने यहाँ से नीचे से, देखिए आप इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ से नीचे से रस्सी डाली है जैसे हम पर्दे में डालते हैं, और ऊपर भी रस्सी में भी ये पर्दा हुआ है। तो इस तरह से देखिए कुछ आइडिया करके मैंने ये शेड बनाया है। और ये देखिए पूरा मेरा एरिया पूरा पैक भी होता है और उसके बाद जब ज़रूरत नहीं होती तो ये पूरा खुल भी जाता है। तो यहाँ पर अब मुझे सब रखना पड़ेगा, लेकिन देखती हूँ अब कब वक्त मिलता है, क्योंकि फिर से स्कूल तो यानी मंडे को तो स्कूल रहेगी। और ये देखिए यहाँ से ये जो एरिया है ये 13 स्क्वायर फीट है और यहाँ से 20। तो ये देखिए मेरा आयरन का स्टैंड, इसके मैंने 2 ही ये लिए हैं और ये है 6 फीट का। तो देखिए ये बहुत ही मज़बूत है और इसकी 2 स्टेयर मैंने बनाई हैं। तो ये पूरे ऐसे मैंने 3 बना के लिए हैं, पूरे एक लाइन में लग जाते हैं 6-6 और थोड़ा सा बीच में मैंने गैप रखा है। तो इस तरह से ये 3 यहाँ पर स्टैंड बने रहते हैं 6-6 फुट के। तो ये हुआ 20 और ये हुआ 13 स्क्वायर फुट। ऐसा ये मेरा एरिया है जहाँ पर मैं पूरे अपने स्टैंड रखती हूँ। तो आशा करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।